भारतीय सेना की ताकत में और हुआ इजाफा। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर। हिंडन एयरबेस पर उतरा पहला जत्था। पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से 3 पहुंच गए। भारत 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन करेगा इन हेलीकॉप्टर्स का संचालन। अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से जमीनी ऑपरेशन में मिलेगी मदद। अमेरिका से खरीदे गए अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर्स। फ्लाइंग तोप के नाम से जाने जाते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स। 860 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है कीमत। पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। जबरदस्त मारक क्षमता, भारी हथियारों से ले जाने में सक्षम। बम बम बोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी का दर्शन पूजन लगातार जारी। आज अमरनाथ यात्रा का 20वां दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक पवित्र गुफा में करीब 3.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। कल महाशिवरात्रि पर बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। 28 जुलाई से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त को होगी संपन्न। सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोरों शोरों पर जारी। कल महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों पर लगेगी भक्तों की लंबी कतारें। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ियों का जबरदस्त स्वागत किया। ड्रोन की मदद से शिव भक्तों पर बरसाए फूल। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ी यात्रियों को बांटे लड्डू। यात्रा में खाली किए गए रास्ते, सुरक्षा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दिखा अनोखा नजारा। बुलडोजर पर खड़े होकर शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। हर हर महादेव के जयघोष के साथ गूंज उठा मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे। शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ ने दिया राष्ट्रवाद का संदेश। कांवड़ में देखी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल की झलक। अड़तालीस सदस्यों की टोली हरिद्वार से मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची अनोखी कांवड़। तकरीबन 6.5 लाख रुपए लागत से तैयार हुई है कांवड़। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कांवड़ियों की सेवा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। सुविधा के साथ साथ सुरक्षा पर प्रशासन की नजर। कांवड़ यात्रियों पर योगी सरकार ने पुष्पवर्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब अवध क्षेत्र में कांवड़ियों पर बरसे फूल। बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। जम्मू कश्मीर के डोडा की खूबसूरत वादियों में बाल पादरी महोत्सव का शानदार आयोजन। सांस्कृतिक और पर्यटन को दिखा रहा है अनोखा संगम। बाल पादरी महोत्सव पर्यावरण को दिखाया गया है बढ़ावा। 30,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बाल पादरी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और मुशायरे का आयोजन हुआ। दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। महोत्सव के दौरान रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इको वॉक, लोक नृत्य और रस्साकशी में भी शामिल हुए लोग। एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी समारोह आयोजन हुआ। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कोटा की बेटी विशाखा कंवर अब दुनिया में बढ़ाएगी देश का नाम। थाईलैंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। थाईलैंड में सितंबर और अक्टूबर के बीच होगी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता। 100 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। जयपुर में विशाखा कंवर ने जीता था मिस ग्रैंड इंडिया 2025 का खिताब। 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों के बीच से बनी थी मिस राजस्थान।
मिस ग्रैंड इंडिया 2025 बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंची विशाखा कंवर, लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। कोटा पहुंची मिस ग्रैंड इंडिया विशाखा कंवर, कहा हार ही सफलता का पहला पाठ। सावन के पावन महीने में अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता, हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा आस्था का मेला। कर्नाटक के तुमकुरू पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, दीप जलाकर तुंगभद्रा बांध से पावागढ़ तक का पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। श्रीनगर में पैनकेक का सिलाट लीग का रौनक देखने को मिली। खेलो इंडिया अस्मिता पहल के तहत आयोजन हुआ। केंद्र सरकार की स्वच्छ रैंकिंग वाले शहरों में चेन्नई को मिला 38वां रैंक। मेयर ने कर्मचारियों को सम्मानित किया। सरिस्का घूमने के लिए आने वाले पर्यटक का करेंगे रंग बिरंगी तितलियों का दीदार। पहली बार सरिस्का में हुआ तितलियों का सर्वे। संजय गांधी नेशनल पार्क में 4 साल बाद लौटी वन रानी टॉय ट्रेन, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खुशी की लहर। नए रूट में पर्यटकों के लिए खास अनुभव लेकर आई है टॉय ट्रेन। चक्रवात के कारण 2021 में बंद कर दी गई थी सेवा। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में मशाल महोत्सव की धूम, हजारों की संख्या में पारंपरिक परिधानों में नजर आए लोग। यूनान प्रांत में हाथों में मशाल लेकर लोगों ने निकाला जुलूस, पारंपरिक लोकगीतों पर तिरके। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेशनल डे पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हुई। अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रयागराज में सावन महीने की विशेष महरेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में घोड़ा गाड़ियों ने लिया हिस्सा। प्रयागराज में प्रदेश के कई जिलों से गहरेबाजी प्रतियोगिता के लिए पहुंचे प्रतिभागी। शहर के नए यमुना पुल से लेकर पुराने यमुना पुल तक के बीच आयोजन हुआ। गहरेबाजी प्रतियोगिता के लिए साल भर किया जाता है अभ्यास। बड़ी संख्या में देखने के लिए पहुंचते हैं दर्शक। श्रीनगर में ड्रग फ्री कश्मीर मुहिम को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। श्रीनगर में नाटक के जरिए युवाओं ने नशे से होने वाले नुकसान के बारे में मंच से पेश की मिसाल, लोगों को नशे से दूर रहने की अपील। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी लगातार जारी। राजधानी के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी जबरदस्त बारिश, कुछ जगहों पर जल जमाव। राजधानी दिल्ली में जारी है बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के पनरासा में बाढ़, 4 लेन पर आया मलबा, लोगों की बड़ी परेशानी। बनारसा की सड़कों पर आए मलबे से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार, दुकानों और घरों में घुस गया मलबा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में उफान पर नदियां। वाराणसी में पानी में डूब गया हनुमान मंदिर, घाटों पर भी जल जमाव। पहाड़ों पर भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जन सैलाब, बंद किए गए स्कूल। राजौरी में उफान पर नदी नाली, प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। असम के गुवाहाटी में भी बारिश का दौर, कई इलाकों में जल जमाव की समस्या। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, सुनरकोट के पास सड़क पर आया मलबा। भूस्खलन से जम्मू पुंछ राजमार्ग प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना।
मुंबई में जारी मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुहाना दिखा मौसम, समुद्र में उठ रही हैं लहरें। बिहार के कटिहार में बाढ़ जैसे हालात, गांवों में घुस गया पानी, कटाव में कई मकान क्षतिग्रस्त। फिल्म धड़क 2 का एक और गाना रिलीज, प्रीत रे नाम से रिलीज। इस गाने में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी का रोमांटिक अंदाज नजर आया। तुझको देखूं ना, सांसें भी ले सकूं ना, तेरे संग लागी जो परी तेरे, जागी जागी रतिया कैसे काटे अखियां, तेरे संग लागी जो परी तेरे, मेरे दिल के। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ फिल्म द बंगाल फाइल्स का प्रीमियर। फिल्म को लेकर वहां के लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म कंतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 की शूटिंग पूरी। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया। अक्षय अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर 14 अगस्त को होगा रिलीज। फुटबॉल खेलते नजर आए एक्टर टाइगर श्रॉफ। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। टाइगर के फैंस को वीडियो खूब पसंद आया। सन ऑफ सरदार 2 का जादू यानी दूसरा ट्रेलर आउट। शादी में धूम मचाने को तैयार 20 सरदारों की टोली। और जो हर बात वो है सरदार जस्सी। 2-4 बंदे तो मार ही दे, वो प्रीति जिंटा। फिल्म गन मास्टर G9 का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ। इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना नजर आए। कोई भाई होता है होने तो पुलिस सबकी बाप होती है। मिस्ट्री थ्रिलर मंडला मर्डर्स की गुत्थी सुलझाने के लिए आ रही हैं वाणी कपूर, वैभव राजगुप्ता समेत तमाम कलाकार। 25 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। खोने का डर नहीं था, अब वो खुद को पाने की तलाश में है। तो कोई अतीत के सायों में अपनी मां की निशानी ढूंढ रहा है, और कोई ताकत के तख्त पर बैठकर ऊंचा। फिल्म बैटल ऑफ गलवान में आर्मी के जवानों से ट्रेनिंग लेंगे सलमान खान। कर्नल बुकमुल्ला संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे। सोनम राजा केस पर फिल्म बना सकते हैं आमिर खान। इस मामले में खबरों को बड़े बारीकी से फॉलो कर रहे हैं आमिर। नवीन कस्तूरिया की स्पाई सीरीज सलाका का जबरदस्त टीजर आउट। मौनी रॉय OTT पर करेंगी डेब्यू। है भारत के पास जैकी श्रॉफ सुनील शेट्टी की वेब सीरीज हंटर 2 OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार। इनमें कौन टूटेगा कौन तोड़ेगा इसका पता 24 जुलाई को लगेगा। काजोल ने अपनी अपकमिंग फिल्म सरजमीन का वीडियो शेयर किया है। कहा सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ते, एक जंग उनके परिवार वाले भी लड़ते हैं। उन्हें घबराहट की सरहद लानी पड़ती है। वो लड़ते हैं ताकि हमारे जवान डटे रहें सरजमीन पर अपने डर का सामना। धनुष और सोनम कपूर की फिल्म रांझणा 1 दशक बाद री रिलीज होगी। AI से प्रेरित अंत के साथ 1 अगस्त को रांझणा फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देगी। न्यूजीलैंड टूर पर गए एक्टर राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा संग खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस का ले रहे हैं आनंद।